Hey, hi all. Good morning. Myself is Ravi. So आज का हमारा टॉपिक है CRUD ऑपरेशन इन Cosmos DB यूजिंग Visual Studio 2022. सो इन लास्ट वीडियो हमने ये लर्न करा था कि डेटाबेस में से रीड कैसे करना है। ये सेम वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है और जिसमें हमने ये चीज़ जाना था कि अगर हमें डेटा रीड करना है Cosmos DB से तो हमें डॉट नेट एप्लीकेशन में किस किस NuGet पैकेज की रिक्वायरमेंट होगी और उसको हम कैसे मतलब ये करेंगे मतलब न्यूगेट पैकेज को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे अपने विजुअल बेसिक की एप्लीकेशन सॉरी विजुअल स्टूडियो के सी शार्प के एप्लीकेशन में कंसोल एप्लीकेशन में। और उसके बाद में कनेक्शन स्ट्रिंग हम कहाँ से गेट करेंगे, उसके अलावा फिर मुझे डेटाबेस का नाम और कंटेनर का नाम मुझे लेना था जिसमें कि हम आइटम जोड़ सके, उसका हम कहाँ से ही करेंगे। ठीक है। सो आज हम परफॉर्म करेंगे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड फाइनली रीड तो हमने ऑलरेडी कर रखा था, फिर दोबारा मैं इसको करके एक बार को मैं चेक कर देता हूँ। सो पहले मैं आपको रिकैप कर देता हूँ इसमें कि जो जो हमने कर रखा था कल। सो यस्टरडे जो हमने किया था वो किया था बेसिकली कि लाइक यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करा था, एक कनेक्शन स्ट्रिंग गेट करा था सिस्टम के अंदर से। आप इसके प्रीवियस वीडियो को अगर एक बार को विजुअलाइज करेंगे तो उस केस में आपको सारा पता चल जाएगा कि कैसे कैसे हमने ये सारे प्रोसेस को किए हुए हैं। ठीक है। यानी कनेक्शन स्ट्रिंग हमने कहाँ से लिया। ठीक है। कंटेनर का ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया तो उसमें हम ये जो कॉस्मोस डीबी का नाम और एम्प्लॉय 001 हम दे रहे हैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम। मतलब इसको जरा ओपन करेंगे आप एक बार को तो आपको दो आर्गुमेंट यहाँ पे चाहिए। एक तो चाहिए इसको नहीं, यहाँ पे गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ दो आर्गुमेंट है इसका। एक है डेटाबेस आईडी, दूसरा है कंटेनर आईडी। सो डेटाबेस आईडी या कंटेनर आईडी दोनों हमने पास किया है जो कि हमने लाइक पोर्टल से ले रखा है। ठीक है। उसको शो ऑफ करने के लिए मैं एक बार को आपको रिकैप कराता हूँ। मैं जाता हूँ आपको पोर्टल के पे। ठीक है। और ये मेरा जो है आपको डेटाबेस का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये मेरा डेटाबेस का नाम है, ये मेरा कंटेनर का नाम है। ठीक है। और डेटाबेस जो इंस्टेंस है इसका नाम ये है। ठीक है। सिमिलर मतलब मैंने कंपेरिजन करके भी आपको दिखाया था। सो प्रोसीड फर्दर। अब हम ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, एक नया रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इधर रीड करने वाले पार्ट को हम यहाँ से हटा देते हैं। सो टिल यहाँ पे ये मेरा रीड करने का पार्ट है, हम इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है। हमने क्या करा, जैसे मुझे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो हमने क्या करा, एक नया GUID हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। ये मेरा GUID क्रिएट कर देगा, जेट सॉरी GUID डॉट न्यू GUID एंड टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया इस कारण की आईडी जो मेरा स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है। इसके बाद नेम है, हमने कुछ इसमें से ले लिया, न्यू यूजर सिंपली मैं ले रहा हूँ इसमें, और नाम यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं न्यू यूजर @gmail.com। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल जब हमें सेव करना होता है डेटा को तो सेम हमने कॉस्मोस डीबी का कंटेनर यहाँ पे क्रिएट कर रखा था। हमने सेम कंटेनर को लिया और क्रिएट आइटम असिंग मेथड को हमने कॉल किया इसमें, क्योंकि जो ये मेथड है असिंग मेथड है ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द लाइक कॉस्मोस डीबी। सो कॉस्मोस डीबी का जो हमने ऐड किया था रेफरेंस यहाँ पे, उसके अंदर सारे कुछ आपको एडिट ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि हमने पैकेज इंस्टॉल किया था उसका। सो हमने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया डेटा क्लास का, जो डेटा क्लास मैंने ऑलरेडी आपको शो ऑफ कर रखा था कि डेटा क्लास मेरा सेपरेटली यहाँ पे मैंने बना रखा है, इसमें आईडी, नेम एंड ईमेल आईडी है। ठीक है। हम प्रोग्रामर सीएस पे आते हैं तो हमें करना क्या पड़ेगा, कॉस्मोस डीबी कंटेनर डॉट क्रिएट एसिंक डेटा न्यू पार्टीशन। और यहाँ पे जो नया पार्टीशन का नाम है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि पार्टीशन की का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब तक यहाँ पे पार्टीशन की आप पास नहीं करेंगे तब तक ये डेटा सेव नहीं होगा। ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो डेटा हमने बनाया, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया डेटा को, उसको पॉपुलेट किया डेटा, वो डेटा यहाँ पे डाल दिया और डालने के बाद में हमने क्या करा, पार्टीशन की यहाँ पे पास करा। अब मैं एक काम करते हैं, इस एप्लीकेशन को रन करा के चेक करते हैं कि मेरा ये न्यू यूजर ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। अभी मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। मैं ऐसा करते इसको क्लोज कर देता हूँ और अब चलते हैं हम लोग कॉस्मोस डी पे। यहाँ पे जाके आप अप्लाई फिल्टर करें, मतलब रिफ्रेश करना है आपको, अप्लाई फिल्टर करें, यहाँ से कर ले रिफ्रेश। ठीक है। आपको लास्ट वाला रिकॉर्ड जो अभी मैंने डाला था आपको न्यू यूजर, ये न्यू यूजर ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर आ चुका है। यानी जो टास्क था मेरा इंसर्ट करने का, ठीक है, उसके लिए सिंपलेस्ट वे है ऑब्जेक्ट क्रिएट करके डेटा पॉपुलेट करें या फिर उसके बाद में इसको सेव कर दें। ठीक है। तो मैंने इंसर्ट तो कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि हम इसको क्या नाम है आपको ये मैं ये कर लूँ, क्या नाम है, इंसर्ट के बाद में अब अपडेट करने का है मेरे पास। ठीक है। अपडेट करने के लिए हमने क्या कर रखा है, सेम फीचर है आपका। ठीक है। मेथड आप कॉल करो
उस मेथड में आपको पास करना पड़ेगा जो डेटा, यानी सपोज करो कि अभी हमने न्यू यूजर लिया था, तो हम नो यूजर को कहते हैं ओल्ड यूजर, ठीक है। और ईमेल आईडी रहने देते हैं, हम नहीं करते हैं। जीओ आईडी का हम वहां से क्या करेंगे, इसका जीओ आईडी वहां से पिक करके ले आएंगे। ये इसका जीओ आईडी, ठीक है, जो कि यूनिक है इसका, ठीक है। तो जीओ आईडी मैं लेके आया और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इसको पास करने के हम क्या करेंगे, इसमें जीओ आईडी को अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे सेव कर दिया हमने, ठीक है। ये मेरा काम यहाँ पे हो गया। सॉरी चाहिए, ठीक है। तो हमने जीओ आईडी वहां से कॉपी करके ले आया, न्यू यूजर को हमने बना दिया ओल्ड यूजर। ईमेल आईडी में रखूंगा इस कारण से कि इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा है पार्टीशन की। अब हम ऐसा करते हैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। मुझे पास करना है डेटा और दूसरा पास करना है मुझे ईमेल आईडी, जो कि मेरा पार्टीशन की है। अब इसको एक बार रन करा के चेक करते हैं कि वेदर इट इज अपडेटिंग द डेटा और नॉट। हमेशा ध्यान रखिए, पास जो आपका पार्टीशन की है वो कभी भी आपका अपडेट नहीं, ये नहीं होगा, चेंज नहीं कर सकते हम उसको, क्योंकि उसके बेस पे सारा कुछ है। तो हम उसको चेंज करेंगे तो मेरा डेटा सेव और रिट्रीव दोनों ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करके हम चलते हैं यहाँ पे, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको, अप्लाई फिल्टर करते हैं फिर से एक बार को। यहाँ से भी हो सकता है फिल्टर पे, हाँ इसको करेंगे तो मेरे पास में न्यू यूजर का मतलब क्या आ रहा है, मेरे पास में ओल्ड यूजर आ रहा है, ठीक है। सो सक्सेसफुली मैंने अपडेट भी कर लिया डेटा को, ठीक है। अब सेम को मैं क्या करूंगा, डिलीट भी करूंगा मैं, ठीक है। अब डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम कमांड है हमारे पास डिलीट के लिए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा कमेंट कर दे रहा हूँ और इसको कमेंट करने के बाद मैं अब डिलीट करने के लिए हमें क्या पास करना पड़ेगा, यहाँ से हमें पास करना होगा जो मेरा ये आईडी है। सो जो पार्टीशन की मेरा है, यहाँ पे जो पार्टीशन की हमने दे रखा था, या तो डायरेक्टली हम पूरा ही कर देंगे, क्या नाम है आपको, ईमेल आईडी, हम पूरे के पूरे यहाँ से उठा के ले आते हैं और पार्टीशन की का जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम यहाँ से पास कर देंगे। ये मेरा पार्टीशन की है वहाँ पे ऑलरेडी, क्योंकि जब हम पार्टीशन की कैसे पता करेंगे कौन सा पार्टीशन की मेरा है, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा यहाँ पे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ उसको। होम पे हमारे पास पार्टीशन की मेंशन होता है एक जगह, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, तो होता है इसके अंदर स्केलिंग एंड सेटिंग। हाँ, पार्टीशन की का इन्फॉर्मेशन आप जब यहाँ आएंगे, क्या नाम है, स्केल एंड सेटिंग के अंदर, तो आप नीचे जब जाएंगे तो वहाँ पे पार्टीशन की किस पे आपने बना रखा है, सपोज करो आप भूल गए तो कैसे पता करोगे इसको। तो आप स्केल एंड सेटिंग को क्लिक करेंगे तो जब ये ओपन हुआ तो आपको नीचे दिखा देगा कौन सा पार्टीशन की आपने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। सो ये क्लैरिफाई हो गया। अब मैं आता हूँ होम पे, यहाँ पे चलता हूँ, आइटम पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे ऑलरेडी करेंटली कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5। अब 5 रिकॉर्ड में से मैं लास्ट वाले रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो मुझे पास करना पड़ेगा इसका आईडी BBA7834, यही मेरा है BBA7834, और जो ईमेल आईडी है वो मेरा ये है। तो अब मैं इसको पास करूंगा ईमेल आईडी कंप्लीट यहाँ से। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे पास कर रखा है। अब मैं करता हिट करता रिक्वेस्ट ये डिलीट करने का, ठीक है। मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को, चेक करता वेदर ये डिलीट हुआ है या नहीं, वो पता चल जाएगा मुझे। अब डिलीट मेरा सक्सेसफुली हो चुका है और डेटा डिलीट सक्सेसफुली इन कॉस्मोस DB, ओके। सो अब मैं एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ और चलता हूँ अब ये पे, ठीक है। एक बार को मैं रिफ्रेश करता हूँ, 5 में से मेरे पास 4 रिकॉर्ड आना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड रखा है, नया वाला रिकॉर्ड जो हमने डाला था वो डिलीट हो गया, ठीक है। सो आप एक बार को ट्राई करके अपने एंड पे आप देखें। आप अगर प्रैक्टिकल साथ साथ करते चलेंगे तो उससे बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि आप सक्सेसफुली इसको कर सकते हो इजीली। अदरवाइज नहीं तो फिर अगर स्किप करोगे तो फिर आप कंटिन्यूएशन में नहीं रहो, फिर दिक्कत आएगी इसमें। थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा ये करके, और आप जब कोई मौका मिले आप ट्राई करके देख लो एक बार को। और आप कोई भी अगर ऐसा ये लगे कि क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझसे मतलब एक बार कमेंट करो। और प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड subscribe and share if you are finding this video is
helpful for the other people. So I'll be very, very thankful to you. So thanks for watching this video. Thank you.